हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 13 का सेकंड लेक्चर डाला था जब आपको, तो उसमें समझाया था हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, एक्चुअल में इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। आगे हम चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़ेंगे, बेस थ्योरम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस साल बोर्ड के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें पहले 6 एक्सरसाइज हुआ करती थी, यानी यहाँ पे मीन और वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता था और एक बर्नौली ट्रायल होता था। तो ये दो टॉपिक आपके रिमूव कर दिए हैं। अब आपका केवल टॉपिक बचा है बेस थ्योरम, जो 3 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन कंपलसरी आपके लिए बोर्ड में आएगा। क्लियर बेटा। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से, इस टॉपिक को समझिए। एक्चुअल में इस टॉपिक का मतलब क्या है, एक्चुअल में ये टॉपिक जो दिया हुआ है उसमें करना क्या है आपको। एक मान लिया let S be a sample space and E1, E2, E3 dash En are n mutually exclusive and exhaustive events, and A is any arbitrary events that occurs when any one of the events E1, E2, E3, En has already occurred and PA is not equal to 0, then conditional probability of and given that A has occurred is PE upon A equal to देखिए बेटा, आपके पास कोई ऐसा सैंपल स्पेस दिया होगा जिसमें E1, E2, E3 कोई n इवेंट्स होंगे, जो एक्सक्लूसिव कैसे होंगे, एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट भी हो सकते हैं। एंड A यानी आर्बिट्री इवेंट्स एंड अकर्ड व्हेन एनी ऑफ द इवेंट A कोई ऐसा इवेंट होगा जो तीनों चारों में सेम केस बन रहा होगा, ऑलरेडी अकर्ड, तो P जिसकी प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू 0 होगी, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ P, जब A गिवन होगा तब उसकी निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है इवेंट की, किस केस में आपको A गिवन है, EI अपॉन A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिस इवेंट की पूछ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, उससे A की निकालने की प्रोबेबिलिटी, नीचे सबका सम। क्लियर बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 3 मार्क्स के लिए, नोट करें आप इसे, इस फॉर्मूले को। आगे चलते हैं।
आइए इसी एक्सरसाइज 13.3 के बारे में हम समझते हैं। 13.3 का आप सब ने फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, अनकंटेन्ड 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज drawn at random, its color is known and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn, and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? यानी आपको नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी दी हुई है, इक्वल टू 5, नंबर ऑफ रेड बॉल इक्वल टू अगेन 5, टोटल बॉल कितनी हुई आपके पास 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकाली मैंने, कितनी आ गई 5/10 मींस 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाली अगेन 5/10 इक्वल टू 1/2। उसने कहा है एक बॉल आपको निकालनी है, ए फर्स्ट बॉल ड्रॉन एट रैंडम, इस कलर इज रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5/10 इक्वल टू 1/2। दो उसके अंदर बॉल और डाल दी, तो सेकंड बॉल इज रेड, देन प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 7, क्योंकि दो बॉल्स के अंदर बढ़ जाएंगे 7/8। इफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, देन प्रोबेबिलिटी 1/2। सेकंड बॉल इज रेड, देन प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितनी होगी, तब दो बॉल ब्लैक की बढ़ेंगी 5/10। सो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो क्या होगी, अगर पहले ब्लैक थी रेड थी तो रेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12। 24 टेक एलसीएम, 7 प्लस 5 12/24 इक्वल टू 1/2 प्रोबेबिलिटी। क्लियर बेटा, नोट कर लें आप इसे। चलिए आगे देखते हैं उसने क्या कहा है सेकंड क्वेश्चन में, ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। एक बैग है आपका सेकंड क्वेश्चन में, इसके अंदर 4 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। अनदर बैग कंटेन, ये दूसरा बैग है जिसके अंदर 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। तो क्या कहा है, वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग व्हिच इज फाउंड टू बी रेड। दोनों में से कोई एक बैग आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें से एक बॉल निकालनी है जो कि कैसी होनी चाहिए, रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, और इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि जो बॉल निकाली है वो फर्स्ट बैग से निकाली गई है। लेट गया फर्स्ट बैग E1 और दूसरा बैग E2। तो प्रोबेबिलिटी दोनों बैगों में से एक बैग लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कोई दो में से 1/2। A with the event drawn a red ball। एक रेड बॉल निकालना, ए की प्रोबेबिलिटी A/E1 क्या होगा उसका, पहले वाले से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/8 यानी 1/2। A/E2 दूसरे वाले बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/8 इट मींस 1/4। अब निकालना क्या है उसने, E1/A बाय बेस थ्योरम। क्या कहती है बेस थ्योरम, E1 जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी अपॉन पहले बैग की प्रोबेबिलिटी इनटू उससे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड बैग और उससे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, A/E1 अगेन 1/2
अपॉन 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4, 1/4, 1/4 प्लस 1/8, 2/3/8, then 1/1 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 3, 4 2 जा 8 इक्वल टू 2/3 प्रोबेबिलिटी इसकी। क्लियर बेटा, नोट करें आप इसे। सेम क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसमें दो टाइप के स्टूडेंट हैं, होस्टलर और एक स्कॉलर, जो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, और एक स्कॉलर जो रोज अप डाउन करते हैं। तो होस्टल वाले स्टूडेंट कितने हैं 60% और 40% कैसे स्टूडेंट जो स्कॉलर है। तो E1 कितना हो गया होस्टल स्टूडेंट, E2 कैसा हो गया हमारा स्कॉलर स्टूडेंट जो अप डाउन करते हैं। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 60/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है यानी स्कॉलर 40/100। क्लियर बेटा। अब प्रीवियस ईयर का रिजल्ट जो आया, उनको ए ग्रेड मिले थे उन बच्चों को, उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, जो होस्टलर थे वो A/E1 हो जाएगा, जिनको स्कॉलर थे उनको A/E2 हो जाएगा। आपको निकालना क्या था कि ए ग्रेड मिलने वाले स्टूडेंट जो कि होस्टलर थे उसकी E1/A निकालना है, वो आप निकाल देंगे इस क्वेश्चन की हेल्प से। चलिए इसे नोट करने के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें दिया है इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट। ठीक है बेटा, अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर एंड गेस द आंसर। दो टाइप के स्टूडेंट हैं, एक आंसर जानते हैं और एक जो गेस करते हैं आंसर। लेट E1, लेट क्या मैंने E1 इज द इवेंट who is student knows the answer. The answer and E2 is the event for student guess the answer. तो E1 और E2 कैसी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, E1 की प्रोबेबिलिटी लेट 3/4 द प्रोबेबिलिटी नोट द आंसर। जो बच्चे स्टूडेंट जानते थे उनका आंसर की प्रोबेबिलिटी 1/4 और जो गैस करते थे उनसे आंसर 1/4। अब क्या कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस, मतलब assuming that a student who guess at the answer will be correct with probability is 1/4, यानी इनके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी A/E2 कितनी थी 1/4। अब आप A/E1 देखिए, आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए, ठीक है, आपको 10 के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही जाएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/10 इक्वल टू 1, यानी जो बच्चे स्टूडेंट आंसर जानते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1। आगे क्या कहा उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन द आंसर इज करेक्टली। उनके आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी E1/A पूछा है आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फिर A/E1, E1 होने की प्रोबेबिलिटी, उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस गैस करने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी, उनके करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी। E1 की प्रोबेबिलिटी 3/4 into 1, 3/4 into 1 plus 1/4 into 1/4, 3/4, 16 LCM 4 3 12 plus 1, 3 into 16/4 into 13, 4 4 the 16, 12/13 आंसर। क्लियर बेटा, नोट करो इसे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 5th, a laboratory test 99% effective in the detected in a certain disease when it is in fact present, यानी 99% लोग ऐसे थे जिनके अंदर एक्चुअल में बीमारी थी और पाई उनके अंदर प्रेजेंट थी बीमारियां। However the test also yielded false, जबकि कुछ लोग ऐसे थे जिनका रिजल्ट फॉल्स आता है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, उनका पॉजिटिव रिजल्ट फॉल्स आता है for 0.5% of the healthy person test। जो हेल्थी लोग थे उनका रिजल्ट भी फॉल्स आता है, मतलब एक्चुअल में उनमें बीमारी नहीं थी पर एक्चुअल बीमारी उनके अंदर प्रेजेंट हो गई। If 0.1% population actually has the disease, यानी टोटल पॉपुलेशन में देखिए
तो आपको कैसा घासना है? 0.1% पॉपुलेशन ऐसी थी। तो इवन कैसा इवेंट मानेंगे हम? जिनमें बीमारी थी। तो इवन कितनी प्रोबेबिलिटी रखी है? 0.1% जो पॉपुलेशन जिनको बीमारी थी 1/0.1 से करेंगे कितना आएगा? 1/1000 A/E2 जिनमें बीमारी नहीं थी 1 माइनस P1 1 माइनस 1/1000 इक्वल टू 999/1000 जिनमें बीमारी नहीं थी। फिर जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया कितने थे? 99% ऐसे थे लोग जिनका रिजल्ट पॉजिटिव था। A/E2 जिनमें बीमारी नहीं थी तब भी उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया, वो कितने थे? 5/1000। अब आगे क्या कहा? What is the probability that a person is given that the test result is positive? जिनमें बीमारी थी और उनका बाय-बेस थ्योरम क्या कहती है? बेस थ्योरम कि P(E1)/A P(E1) PA/E1 P(E1) A/E1 प्लस P(E2) PA/E1 कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/1000 into 99/100 1/1000 to 99/100 plus 999/1000 into 5/1000 तो 990/990 plus 5 9 जा 45 की 5 carry 4 5 9 45 9 carry 4 and 5 9 जा 45 plus 4 499 4995 plus 990 500 उठा के कैरी 8 9 कैरी 8 990 अपॉन 5985 11 9 जा 19 क्लियर 11 5 जा 55 बचा कितना 4 11 4 जा 44 5 के टेबल से कैंसिल आउट कर लेना आप बेटा उसे 5 के टेबल से कैंसिल आउट करिए आप पहले तो उसके बाद आ जाएगा आपका आंसर जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लीजिए ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है देयर आर 3 कॉइन्स one is two-headed coin and another is based coin तीन टाइप के कॉइन थे लेट किया फर्स्ट कॉइन E1 सेकंड कॉइन E2 एंड थर्ड E3 लेट फर्स्ट कॉइन E1 सेकंड कॉइन E2 एंड थर्ड E3 तीनों में से कोई एक कॉइन लेने की प्रोबेबिलिटी 1/3 पहला कॉइन कैसा था देयर आर 3 कॉइंस वन इज टू हेडेड कॉइन जिसमें दो हेड आते हैं ठीक है एंड अनदर इज बेस्ड कॉइन कैसे होते हैं मेन कॉइन कैसे होते हैं जिसमें क्या होता है एक होता है कॉइन अनबेस्ड कॉइन कैसे होते हैं इसमें एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होता है बेस्ड कॉइन क्या होता है जिसमें हेड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या टेल आने के चांसेस किसी एक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है क्लियर बेटा that comes up to head 75% of the head times and third is an unbased coin one of the 3 coins is chosen at random and toss it so head a is the event getting head एक ऐसा इवेंट जिसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो कैसा था दोनों तरफ हेड थे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी यानी 2/2 जो दोनों तरफ हेड है तो 2/2 यानी 1 A/E2 कितना था हमारा 75% उसमें हेड आने के चांसेस थे इट मींस 3/4 A/E3 अनबेस्ड आई थी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है बाय-बेस थ्योरम से उस जो टू हेडेड कॉइन था टू हेडेड कॉइन कैसे थे E1/A
PE1 into PA upon E1 upon PE1 A upon E1 PE2 A upon E2 plus PE3 और A upon E3। PE1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 into 1 1/3 into 1 plus 1/3 into 3/4 plus 1/3 into 1 by क्या कॉमन है 1/3 कॉमन, सब में से कैंसिल आउट, क्या बचा 1 plus 3/4 plus 1/2 1 एलसीएम 1/4 एलसीएम आ जाएगा इसका 4 plus 3 plus 2 4/9। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए आप इसे। इसके बाद 7, 8, 9 तीनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, एक गर्ल है जो डाई को थ्रो करती है। इफ शी गेट 5 और 6, इवेंट कैसा इवेंट है, इवन कैसा इवेंट का 5 और 6 आना, 5 और 6 तो इवन कैसा था, दो नंबर आ रहे हैं तो 2/6 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, इट मींस 1/2। तो P2 कैसा होगा 1 - 1/3 equal to 2/3। अब सी टॉसेस द कॉइन 3 टाइम्स। एक लड़की है अगर 5 और 6 आता है तो एक कॉइन को 3 टाइम्स नोट करती है एंड नोट द नंबर ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसके अंदर नोट करती है। इफ सी गेट 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 आता है तो वो एक कॉइन को टॉस करती है, यानी अगर उसके पास 5 और 6 आ रहे हैं तो वो 3 कॉइन को थ्रो करेगी। 3 कॉइन को करेगी तो हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड, ये बनेंगे 8 सेंटेंस स्ट्रेट। और जब उसने कहा 1 2 3 4 आता है तो वो एक कॉइन करती है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये तो कंडीशन इसने कहा when once and note the head or tail obtained if she obtain exactly 1 head। आप केवल 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखोगे तो पहले वाले में से एग्जैक्टली 1 हेड कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है और यहां आ रहा है। कितना है 3/, और इसमें A/E2 में देखोगे आप 1 टाइम यानी 1/2। अब क्या कहा उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रो 1 2 3 4 यानी E2, यानी उसने जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो E2/A की निकालनी है। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 probability of E1 into A/E1 plus probability of E2 A/E2। E2 की प्रोबेबिलिटी 2/3 into 1/2 plus 1/3 into 3/8, 2/6 plus 3/8, 2/6 8 कैलसियम 24, 6 4 24, 4 2 8, 8 3 24, 3 3 9, 2 into 24/6 into 6 4 12, 4 2 8/17 आंसर। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए आप इसको। आगे इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो नोट करें आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका क्या कहता है, कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। एक कार्ड है
जो 52 कार्ड में से लॉस्ट हो जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड, दोनों डायमंड के होने चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। इवेंट कैसा है? लेट इवन द लॉस्ट कार्ड बी अ इवन lost card be a diamond and E2 is the other card। अगर डायमंड का होगा तो E1 कैसी होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? डायमंड के 13/52 इस मीन 1/4, अदर कार्ड होगा इट मींस E2 3/4। अब उसने क्या कहा? लॉस्ट कार्ड, यानी एक कार्ड खत्म हो गया तो रिमेनिंग कार्ड में से 2 कार्ड निकालने हैं। दोनों कार्ड कैसे होने चाहिए थे? डायमंड के। अब डायमंड के हैं 2 कार्ड, तो आपके पास बचे कितने? 12। 12C2/51 C2 इट मींस 12 × 11/51 × 50। 2 के टेबल्स 4, 2 के टेबल्स काटा 6 टाइम, 2 से कैंसिल किया 35, 3 2 जा 6, 22/17 × 25 कर लीजिए, 420। अब A/E2 अगर वो कार्ड डायमंड का नहीं हुआ, डायमंड के 13 बच्चे पत्ते सेफ होंगे। 13C2/51 C2 यानी 13 × 12/51 × 50 6 25, 2 से कैंसिल किया 3 and 3 से कैंसिल किया 3 2 जा 6, 17 टाइम 26/425। अब क्या किया उसने? कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बी डायमंड। डायमंड का पता था तो क्या होगी? E1/A बाय बेस थ्योरम से, अगर वो इवन है, E1/A लॉस्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी डायमंड के, उसमें से डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी E1 × A/E1 प्लस PE2 और A/E2। इवन की प्रोबेबिलिटी 1/4, A/E1 22/425, फिर A/E2 22/425 प्लस 3/4 × 26/425 कितना होता है? 22/22 प्लस 10, 10 की 0 कैरी 1, 7 to 9 और 10 100, then 22/100 टू के टेबल से कैंसिल किया 11/50 आंसर। क्लियर बेटा? तो यहाँ तक इस वीडियो की हेल्प से आपकी एक्सरसाइज 13.3 यहाँ खत्म होती है। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका यहाँ पे चैप्टर प्रोबेबिलिटी भी खत्म होता है। क्यों? क्योंकि जो आगे की एक्सरसाइज है 13.4, 13.5 वो आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दी गई हैं। यहाँ तक ही आपको कोर्स में करना है और यहाँ तक आपका कोर्स कंप्लीट होता है। यहाँ तक मेरी वीडियो देखनी और समझिए। थैंक यू सो मच।